Hello. Not now. Wait for some time. Fantastic. Welcome to yet another live series on Facebook. I have with me N. Raghuraman, columnist, management funda in Dainik Bhaskar. He's a consulting editor in Dainik Bhaskar, mentor, management guru, is passionate about driving positive change. और रघु जी ने मुझे अभी बहुत अच्छा एक मैसेज किया था, उनके कितने लाख उनके कॉलम आ चुके हैं. आई एम जस्ट पिकिंग दैट मैसेज. 11,033 आर्टिकल इन भास्कर पिछले हफ्ते. 11,033 आर्टिकल. ओ माय गॉड, आप इतना कंटेंट कैसे बनाते हैं? पता नहीं, बहुत तो रोज का बनाने का. रोज मम्मी खाना बनाती है तो मम्मी ने कितनी दाल बनाई होगी आपके लिए. अगर आप पूछोगे कैसे दाल बनाती है तो रोज बनाती है, रोज बनता है खाना. जैसे उस तरह रोज कॉलम बनते हैं और कुछ नहीं. मैं आपको बता दूं, ये जो लाइव सीरीज हो रही है ये बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड नेचुरल होती है. मैं और रघु सर जरूर 5 मिनट इस पे चर्चा करते हैं एक दिन पहले कि हमें थोड़ी सी बात क्या करनी है, बट फिर हम फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हम नेचुरल रहेंगे. उस टाइम में जो जैसा हम चर्चा करेंगे बातों को बांधेंगे. एंड आई थिंक जब स्क्रिप्टेड नहीं होगा तो मजा अलग आता है. तो आज का जो टॉपिक है फाइंडिंग पर्पस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीवन का उद्देश्य. और बचपन से इस टॉपिक ने मेरी बहुत हवाइयां उड़ाई है, बहुत कंफ्यूज करा है. और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं पर्पस क्या है. और हम इतना सुनते रहते हैं, इतने स्पीकर्स हैं, इतने गुरु हैं, इतने सारे लोग जीवन का उद्देश्य ढूंढो, कुछ उद्देश्य होना चाहिए. और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये जीवन का उद्देश्य. और इसको हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमने ये इस पे थोड़ा ज्यादा गहराई से चले गए तो हम जीवन की अच्छी जो लाइफस्टाइल है उससे भटक जाएंगे. तो शायद साधु संतों की बहुत सीरियस चीज है. तो मैं शुरुआत में आमंत्रित करूंगा रघु जी को. आप बताइए जीवन का उद्देश्य. और आज के प्रसंग में स्पेशली कोविड चल रहा है तो ये तो बहुत और जरूरी हो गया है. आपके क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, जीवन का उद्देश्य आपको डिसाइड करना चाहिए. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे एक आदमी गाड़ी धोता है और गाड़ी धोकर हर गाड़ी धोने के लिए उसको 700 रुपया मिलता है. और वो बेचारा 700-400 जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन किस सोसाइटी पे आप रहते हो, 400 से लेकर 700 तक कोई भी ले लेता है. और वो आदमी अचानक शर्मा जी के घर पे आता है और नॉक करता है. तो सुबह सुबह कौन आ गया, शर्मा जी नाराज होते हैं और जाके देखते हैं. सुबह सुबह मतलब तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे की बात है, संडे का वक्त है. और वो आया तो देखते, अरे तुम क्या हो गया तुमको. बोले नहीं, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ. तो शर्मा जी सोचे कि उसका कोई तकलीफ हो गया होगा, पैसे लेने के लिए आया होगा. बोले हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ मदद चाहिए तो बोलो, दे देते. क्योंकि कोरोना का टाइम है, सबको मदद करना है, तो कुछ मदद चाहिए तो बोलो. बोले नहीं सर, नहीं 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 नहीं, मेरा लड़का हाल ही में एसएससी पास हुआ है, 10वीं पास हुआ है, तो मैं पेड़े देना चाहता हूँ. बोले यार बेशक, आ जाओ, अंदर आ जाओ. तो पेड़ा लेने के लिए वो आदमी देने के लिए अंदर आता है. तो क्योंकि वो पेड़ा देने आया हो तो उसको बिठा भी देते, मतलब बैठ जा. तो बैठ जाता है और पेड़े देता है. और बातों बातों में शर्मा जी पूछते हैं कि यार हाँ ठीक है, कितना परसेंट मिला. बोले क्या बताऊं साहब, 62% मिल गया. अब 62% में वो इतना खुश था. तो शर्मा जी को कल शाम की बात याद आ रही थी, जब उसके बेटे को 92% आने पर वो ठोक रहे थे, मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. अब एक आदमी सामने बैठा है जो गाड़ी धोता है और वो 62% में खुश है. तो बोले यार, अब मन में तो लग रहा था कि ये 62% में लड़का करेगा क्या, लेकिन उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भाई अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अब आगे क्या. बोले नहीं, वो
आप और कुछ करेगा वो? बोले हाँ सर कुछ करेगा, जरूर करेगा। लेकिन सर एक बात बता दूं, जब से वो स्कूल जा रहा था तब से लेके अभी तक हर साल वो 2-4% तो ऊपर जाता ही है। तो मैं तो खुश हूं कि वो फर्स्ट क्लास आ गया, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अब वो आगे अपना देख लेगा, लड़का स्मार्ट हो गया। तो उसके जाने के बाद शर्मा जी सोचते हैं यार क्या पंगा लेके बैठा हूं मैं, क्या पंगा लेके बैठा हूं कि इतना एक आदमी 62% में खुश हो सकता है और मैं 92 में खुश नहीं हो रहा हूं। तो लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस आपको आपको जो मिली है उसमें खुश होना, या जो नहीं मिली 8% उसके लिए लड़ना। वाह वाह। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब 92% का लड़का, मान लेता हूं कि उसको मेडिकल नहीं मिलेगा, उसको वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं ना। हम हमारे हमारे हमें जो ट्रीट कर रहे हैं आज डॉक्टर, किसे 92% मिला था जब उस जमाने में? बताइए आप मेरे को। एक भी डॉक्टर 70-75 के ऊपर गया नहीं जो डॉक्टर बना हुआ है। कभी कभी तो बहुत पीछे से आने वाले लोग और वो डॉक्टर बन जाते हैं, और सबसे आगे रहने वाला आदमी कभी डॉक्टर नहीं बनता है। तो क्या ये खुश है या वो ना खुश है? दोनों नहीं, दोनों अपनी अपनी जीवन में खुश है। तो लाइफ का पर्पस आपको ये समझना है कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, वो तो प्रोफेशन है। आपको खुशी क्या देगी? हैप्पीनेस क्या है आपकी? हैप्पीनेस कोशेंट क्या है? कोई आदमी को लेख 90% लेने के बाद भी उसको लेखनी करनी है। मैं एक अच्छा परसेंटेज लाया हुआ आदमी हूं यार, लेकिन मुझे मुझे लिखने का शौक है, मुझे उससे खुशी मिलती है, मैं खुश हूं। तो आप कहानी बोलने में खुश होते हो, तो आप उस प्रकार के इंसान हो। आपने आपने भी अपने जीवन में बहुत सारा नौकरियां चेंज की है। तो आप खुश किससे हो? बढ़ती हुई पगार से, या वर्किंग एनवायरनमेंट से, या आप जो करना चाहते हो उससे? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको खुशी किससे मिलती है और आपका पर्पस क्या है? आपने बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक पहली लाइन को ही मैंने नोट करा था कि ये आपको तय करना है। और जितने लोग इस सेशन को लाइव सुन रहे हैं और जितने लोग इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। रघु सर ने बहुत अच्छी बात कही है और मेरा काफी कोचेज मेंटर से डिस्कशन होता है। हर हर किसी का जीवन एक भिन्न है, उसकी जीवन यात्रा भिन्न है, उसके जीवन के संघर्ष अलग है, उसके जीवन की सोच अलग है, उसकी स्थिति अलग है। और ये आपको तय करना है कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है या आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आपने जैसी बात कही कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था स्कूल में, तब ये परेशान होता था पता नहीं क्या होगा। जैसे तैसे 11th-12th करी, अच्छे नंबर आए 11th-12th, मुझे 54% आए थे 10th में। आपके तो वो जो कहानी सुनाई है उसको 62% आए थे, मुझे 54% आए थे। और क्या कमी 12th हो में गई मुझे आप? 66। क्या तब कमी मैं हो यहाँ बैठा गई? और मुझे 12th में 66% आए थे। तब तक मेरे जीवन में बिल्कुल अंधकार था। मैंने 2-3 एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करी, स्ट्रगल किया। एक मेडिकल की दुकान पे मैंने 1 महीने ट्रेनिंग करी कि मेरी कोई मेडिकल की दुकान खुल जाएगी, वहां पर अभी सीखा नहीं। मैं एक शायद क्लर्क बनने वाला था एक मारवाड़ी नौकरी में, वहां से बस एमबीए कर लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी लग गई, हीरो होंडा में लग गई, फोर्ड में लग गई। बट आप में मेरी दिल से अगर बात पूछेंगे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। बस सोसाइटी में जिस तरीके से मापदंड होते हैं सफलता के, बस उसी होड़ में चलता जा रहा था। ना तो मैं संबंधों को गहराई से समझता था, ना मैं खुद को समझता था कि मुझे कहाँ खुशी मिलती है। बस वो एक होड़ चल रही थी कि अब मैं चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ। और 2015 में एक कार्यक्रम ने मुझे मजबूर किया सोचने पे लिए कि मैं एकदम अचेतन हो गया हूँ, लाइफ बस हो रही है। और मैं वहां से मैंने थोड़ा समझना चालू किया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं शायद कुछ कुछ बनना चाहता था, वो मुझे भी नहीं पता था क्या बनना चाहता था। और तो आई थिंक और पर्पस, और आई थिंक मुझे जो समझ में आया है कि हर किसी की लाइफ में पर्पस आप कैसे ढूंढेंगे। आपकी लाइफ के जो चुनौती है, मेरा तो सिंपल फंडा है, या तो आपकी जो चुनौती आपको रीड करना आनी चाहिए कि मेरी लाइफ की ये चुनौती है भाई, ये मैं इस पे चैलेंज फेस कर रहा हूँ, उस पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। उस चुनौती को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो जर्नी आपको इतना सिखाएगी और वही शायद आपका उद्देश्य बनेगी एक।
या दूसरा आपके जीवन की कोई अभिलाषा है, जैसे आपने बोला आपका टैलेंट क्या है, आपने जैसे अपनी लेखनी को इतना बड़ा बना दिया, उस पे आप कार्य करके आनंद लेंगे। तो चुनौती और अभिलाषा, इन दोनों को पे आप कार्य करके अगर अपने हिसाब से अपने उद्देश्य बना लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो और उसके साथ में आई थिंक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आपको निरंतर ज्ञान मिलना, उसकी कला विकसित आपको करनी पड़ेगी, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और आप रास्ते पे चलते जाएंगे और आपको मजा आएगा, आपकी जीत होती रहेगी हर बार। नहीं, ये जो मैंने 62% वाली जो कहानी सुनाई, ये जो आरजे विनी करके माई एफएम में उसने सुनाई थी इस कहानी, तो इसलिए उसको उठाकर मैं आपको सुना रहा हूँ उस बात को। लेकिन मैं और एक बात बता रहा हूँ, आपकी कला की आपने बात की है। एक 85 साल की एक औरत है जो वो स्टिक से खेलते हैं ना, स्टिक से जो झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, जो स्किल होती है, जो स्टिक में रस्सी में लेकर चलते हैं, मैं उस खेल को बोल रहा हूँ, जो दो पोल के बीच में जो रस्सी बांध कर जो स्टिक में चलते हैं, फिर स्टिक से मारामारी करते हैं। हाँ, वो जो करते हैं, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। उस खेल को उसने 8 साल में सीखा था। अब 8 साल में सीखा था, आज उसकी उम्र 85 है। उसने देखा पिछले 4 महीने से कोई बच्चे काम करने को बाहर जा नहीं पा रहे, तो इसने अपना लकड़ी लिया और रोड पे चले गई। आप मानोगे नहीं, रितेश देशमुख से लेकर, सूद से लेकर, जो बॉलीवुड एक्टर सूद है, उससे लेकर दुनिया भर से तकरीबन 1000 लोग उसकी मदद करने के लिए सामने आ गए, क्योंकि उसका खेल को किसी ने वायरल किया और वो मिस वीडियो किया और फेसबुक में डाला और वायरल हो गया। अब आप बताइए, स्किल जो आप सीखते हैं वो कहीं पर भी काम आता है। अब उस स्किल ने उस फैमिली का खुशी वापस लाया जो खाने के लिए मोहताज थी। तो आप स्किल सीखिए, उस ऐसा स्किल सीखिए जो आपको खुशी देता है। आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, तबला आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप जो बनना चाहते हैं बनिए ना। बिल्कुल ठीक है। आप वो स्किल सीखिए जो आपको खुशी देगा, उसको एग्जिबिट करने में आपको खुशी देगा। आपको खुशी देना शुरू हो गया ना, पैसे ऑटोमेटिकली पीछे से आएंगे। हम क्या करते हैं, हम स्किल सीखते हैं दूसरे के धंधे को संभालने के लिए, और खुशी उसको मिलती है क्योंकि तुमने वो चीज पढ़ा जो उसके धंधे के लिए काम आ रहा है। आप बताइए ना, एमबीए करने वाले, मैं कोई एमबीए की निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं, मोस्ट 99% एमबीए करने वाले, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूरा नाम है, लेकिन हम एमबीए वाले 99% उनके नीचे काम करते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। तो खुश कौन हुआ आपकी पढ़ाई में, आप या मालिक? एमबीए का नाम है मास्टर्स ऑफ अदर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे के को आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था एक कॉलेज में, वहां मैंने चर्चा करी थी विद्यार्थियों से और उस पर बात करी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक या कहीं ना कहीं तो आपने जो बात कही, आपके अंदर जो कला है, आपका जो टैलेंट है, उसको जानना, उसको विकसित करना, ना कि जो दूसरों को चाहिए या वहां जाके बस एक फॉर्मेलिटी के रूप में बस लगे रहना। तो आई थिंक वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक तो बहुत सारे लोग तो जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर टैलेंट क्या है और उसको नर्चर कैसे करें, आगे कैसे बढ़े। जैसे आप कोक स्टूडियो में देखोगे, कोक स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे फोक आर्टिस्ट आते हैं जो कभी जिंदगी में स्टूडियो में एंट्री नहीं मारे, लेकिन वो गाते समय आप देखिएगा वो खो जाते हैं। वो आपके स्टूडियो से इंप्रेस नहीं होते, वो अपने गाने में मगन रहते हैं। जब अपने गाने में मगन रहते हैं तो कोक स्टूडियो जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो उनको ऊपर उठाकर ले जाता है। एमबीए एक प्लेटफॉर्म है, मैं वो प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत है, मैं उसकी इनकार नहीं कर रहा हूं। एमबीए जरूरत है, लेकिन एमबीए प्लेटफॉर्म है। आप जो बात कर रहे हैं कि हाँ वहां पर मैं इतना अपने में मगन हो जाओ अपने काम में और उसकी मस्ती में कि आपको मजा आए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं मिले। हाँ। और अपने आप सारे काम व्यवस्थित होते चले जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है। एक बड़ा जद्दोजहद होती है कि उद्देश्य जो पर्पस है और गोल जो लक्ष्य है, उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है? लक्ष्य जो है वो आप बनाते हो, और आपका जो लक्ष्य है वो आप बनाते हो, आप एक फ्रेम करते हो कि मुझे ये बनना है।
और बाकी जो चीज है, मिस आपने क्या पूछा, उद्देश्य एक पूछा और दूसरा वाला उद्देश्य और लक्ष्य, हाँ जैसे पर्पस होते हैं, हाँ पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ। हाँ, गोल एक 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 एरिया में आप बना के रखते हो कि मुझे ये जाना है, लेकिन उसके लिए एक पाथवे होता है, पाथवे होता है जिसपे आपको चलना पड़ता है। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए करना पड़ेगा, ये पाथवे है। लेकिन उद्देश्य पर्पस जो होता है, पर्पस ये आपकी पर्पस है। मुझे आपको देखिए, जिंदगी में करना क्या है बॉस? जिंदगी में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है या अरमानी का सूट पहनकर घूमना इंपॉर्टेंट है? आप बता दो। अगर अरमानी के सूट ही आपको अगर खुशी देता है तो फिर अरमानी सूट पहनने लायक आप कमाइए। तो अगर पर्पस इज, देखिए 62% में भी एक पिता खुश हुआ, 92% में भी एक पिता खुश नहीं हुआ, दोनों पिता है। अब दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। वो बोलता है यार ये आदमी अपने आप को संभाल लेगा, वो पिताजी खुश है, और ये बोल रहा है कि 92 लेके आके तू अपने आप को संभालेगा कैसे, ये पूछ रहा है। और दोनों बच्चे उसी दुनिया में हैं, उसी दुनिया में है। आई थिंक इससे मुझे जो बहुत, मैं जो एक सिद्धांत आपसे बात से पकड़ पा रहा हूं, और कई साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, आपका दर्शन क्या है, करेक्ट, जिसको हम परसेप्शन, बिल्कुल आप संसार को किस तरीके से देख रहे हैं, आपका इस संसार में योगदान क्या होगा, आप किस तरीके से संसार में वैल्यू एडिशन करेंगे। तो मेरा जो मानना है, मैंने जो आपसे पूछा था उद्देश्य लक्ष्य, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि उद्देश्य को चेज नहीं करना है, उद्देश्य को जीना है। हाँ, यू हैव टू लिव योर पर्पस। जैसे बोलते हैं ना कई सारे लोग कि भाई आप अपने पर्पस को जीने लगोगे तो आपको अपने आप आना लगेगा। और जो ये पल हम जो ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये अपने आप में संपूर्ण है। हम कुछ चेज करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, वो तो एक वैचारिक है, वो कभी कॉन्सेप्ट टाइप में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हम ये जो पल को संपूर्णता से रह के अपने उद्देश्य को कैसे जिए। जैसे हेल्थ में अगर आपको चैलेंज हो रहा है तो आपको वैसा हर पल महसूस होके अच्छा हेल्दी जैसा जीना पड़ेगा। और जो लक्ष्य बनेगा वो लक्ष्य जरूर बनाओगे, आप अपना शेड्यूल बनाओगे खाने का, एक्सरसाइज का, वगैरह वगैरह। इसी तरह मुझे लगता है इसमें सब चीज में आप कुछ ना कुछ कर लेते हो। आई थिंक व्यापार में भी आप कर लेते हो, नौकरी में भी कर लेते हो, दोस्तों को भी समय दे देते हो। पर मुख्य रूप से आई थिंक जो चीज मुझे जो खालीपन महसूस हो रहा था, रिलेशनशिप, संबंध, वो कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की दुनिया में नजरअंदाज हो जाता है। और जब तक हम वो बाहर की दुनिया में मार्केट शेयर, सेल्स, डेजिग्नेशन अचीव करके जब घर लौटते हैं तो हम बहुत समय खो चुके होते हैं। और हम अपने संबंधों में जो जो आनंद और जो मधुरता आनी चाहिए, और जो कंप्लीट, और मैंने ऑब्जर्व किया जितने सारे जो टॉप सीईओज होते हैं वो पूरी समग्रता से बढ़ते हैं, वो हर चीज को महत्व देते हैं, हर चीज के लिए समय निकालते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जीते किसके लिए? अगर दुनिया के नाम के लिए अगर आप जीते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बात के लिए अगर आप जीते हैं, तो फिर आप जी नहीं रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जी नहीं रहे हो। आप, हाँ, आप अपने लिए जियो ना यार, आप स्वार्थी बनो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, स्वार्थी बनना गलत नहीं है, स्वार्थी बनिए, लेकिन स्वार्थी बनते समय सिर्फ ये ख्याल रखिए कि हमारी जो फंडामेंटल्स है उस पर आप गलत ना करें। भगवान ने नेचर दिया है, नेचर को तोड़िए मत। हार्डवेयर जो दिया है भगवान ने उसको खराब मत कीजिए, सॉफ्टवेयर को बदलते रहिए ना। 50 सॉफ्टवेयर बदलिए ना, कौन ना बोलता है। आपने बहुत अच्छी स्वार्थी की बात कही। इस पे मैं और जोड़ूंगा कि आप अपने अंदर सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप अंदर जो महसूस कैसा कर रहे हैं, आपके जीवन में एक जॉय है, एक आनंद है, उसकी अनुभूति है, या एक अधूरापन है, अकेलापन है, एक प्रेशर है। आई थिंक उसको समझना और उन चुनौतियों पे अगर आप कार्य करेंगे तो वही आपका आई थिंक उद्देश्य और पर्पस वही बन जाएगा। और आपने सही तरीके से हार्डवेयर का डेफिनेशन दे दिया। यही तो हार्डवेयर है, यही तो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर आपका कपड़ा है, आपका गाड़ी है, आपका मोब्लांक पेन है, आपका रेमंड्स का ग्लासेस है, ये सब सॉफ्टवेयर है। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस अगर आई को कूलनेस देना है, रेमंड्स भी दे सकता है और नॉन रेमंड भी दे सकता है, ब्रांडेड गॉगल्स भी दे सकता है, अनब्रांडेड गॉगल्स भी दे सकता है।
तो अगर पर्पस, घड़ी 500 रुपए में भी मिलती है और शाहरुख खान साहब 5 लाख में भी बेचते हैं रोलेक्स को, अगर घड़ी का काम ही है समय देखना या लड़की को इम्प्रेस करना, ये दो में से आप चेक कर लीजिए कौन सा करना है आपको। आपने बहुत अच्छी बात करी। आई थिंक अपने जीवन को झांक के देखना, अपने सिद्धांतों को देखना, अपने मूल्यों को देखना, किसी होड़ में नहीं रहना, और आपको जो सही लगता है आपके हिसाब से और जिसमें किसी दूसरे की हानि नहीं हो रही हो, बस उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो और अपने जीवन में काम करो, खूब मेहनत करो, खूब मस्ती करो और खूब खुश हो और खुशियों को फैलाओ। बढ़िया, क्या बोलते हैं आप? एब्सोल्युटली सील कर दिया आपने। आज का प्रोग्राम खत्म, आपने एकदम पंच मार के खत्म कर दिया। नहीं, आपने जैसे खुद की आपकी कहानी है, आपने खुद देखा कि मैं इसमें अच्छा हूं और मैं उसमें करियर बनाता चला गया, और आई थिंक आप कहीं ना कहीं, और इसके साथ में बाकी सब लोगों के साथ में खुशनुमा रहना, अगर आप खुद को पहचानेंगे तो आई थिंक शायद आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे उनको पहचानने में खुद को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। That is what exactly a human being should do. That is called, collective living. बहुत बढ़िया। कलेक्टिव लिविंग। उस जमाने में शादी में बुलाया नहीं जाता था, शादी में आप जाते थे। क्यों? आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बिन बुलाए भी आप उस शादी में जाकर ये तय करते थे कि लड़का सही है कि नहीं है। ये लड़की वालों को आप बता के आते थे, ये आपका दायित्व था गांव का, इसीलिए आप जाते थे। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो कोलैबोरेटिव वर्ल्ड में हमारा एक पर्पस केवल खुद के स्वार्थ को पूरा करना नहीं है, पर हम जो व्यवस्था में है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे समाज हो, हम वहां कैसे ऊर्जा एनर्जी फैला रहे हैं, कैसे खुद भी ब्लॉसम हो रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, औरों की भी मदद कर रहे हैं। हम उनकी खुशियां कम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते में रोड़ा नहीं बन रहे, और बल्कि हम एक कलेक्टिवली, क्योंकि आप बिल्कुल आप अकेले तो खुश हो रहे हो पर आसपास सब उदास हैं, तो आपकी खुशी किस काम की? सीधी बात है, सीधी बात है। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपके साथ अभी चर्चा करते हुए। तो ये अभी हमारा समय समाप्ति की ओर आ रहा है, और मैंने रघु सर से चर्चा करी कि अगले हफ्ते का हम क्या टॉपिक पिक करेंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते का टॉपिक रहेगा, कुछ नहीं बदला इस बदलते संसार में। हमको ये लगता है कोविड हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हम कहीं पीछे नहीं रह जाएं, और ये हम एंजाइटी और प्रेशर में खुद को इतना छोटा और महसूस कर लेते हैं। हम इस प्यारे खूबसूरत विषय पे नेक्स्ट वीक शनिवार को इसी समय 6 बजे हम चर्चा करेंगे। आप सबने देखा, जरूर अपने कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए। जितने लोगों को ये संदेश पहुंचेगा सबका फायदा होगा, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच रघु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।